आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं अपनी विजन कंप्लीट कर लूँ। एक राहदारी है, दूसरा खित्ते में अमन, ये भी उससे जुड़ा हुआ है। राहदारी हो ही तब सकती है जब खित्ते में अमन हो। और तीसरा, हम दुनिया को कहते हैं, कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ आके पार्टनर बने। ये ज़माना अब वापस नहीं आएगा कि पाकिस्तान को जी हमने असिस्टेंस दी तो आप हमारे लिए ये कर दें, हमने आपको खैरात दे दी तो आप ये कर दें। वो बात नहीं है। बात ये आप आके हमसे पार्टनर बने। चीन भी हमारा पार्टनर बना है, अमेरिका भी तशरीफ़ लाए, आके इन्वेस्टमेंट कर ले। जिस मुल्क ने आना है तशरीफ़ लाए, इन्वेस्टमेंट कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के लिए अपनी इकनॉमिक बेसिस देने को तैयार है। आए, प्रोजेक्ट लगाएं, काम करें हमारे साथ। और ये बात छोड़ दें कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी है, हम खुद कहते हैं, मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती, हम तो बड़ी छोटी मंडी है। छोटी कैसे? दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क छोटा कैसे हो सकता? तो हमें खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और इस इंटरव्यू की एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, जो फ़र्क था, बाकी तो और नहीं। और मुझे शायद मैंने ये बात पहले नहीं की और शायद मुझे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि मुझे थोड़ा सा अफसोस सिर्फ एक बात पे हुआ है इस इंटरव्यू के बाद। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र करूं अल्लाह ताला का, और जितना शुक्रिया अदा करूं तमाम हमारे सिस्टम का, आवाम का जो फ़ीडबैक आई, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि 90% फ़ीडबैक में एक चीज़ साथ लिखी हुई थी या बताई गई मुझे कि जी ये हम पहली दफ़ा हमने देखा पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में हिंदुस्तान को जवाब दिया, बड़ी खुशी हुई। इसका मतलब है कि हम अपना केस जो है वो पहले शायद डर डर के प्रेजेंट करते रहे माजी में। तो सवाल ये कि डरने के लिए है क्या? कोई चोरी किया है, कोई डाका डाला है, जो चोरी डाका तो दूसरा डाल रहा है। हमारी टेरिटरी पे कश्मीर के अंदर जो वो कर रहा है, जानवरों वाला सलूक इंसानों के साथ, डरना तो उसको चाहिए। तो ये बेसिकली अप्रोच थी। लेकिन हमारा बेसिक बुनियादी मैसेज अमन का है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है। अब अमन में रुकावट क्या है? पहली चीज़, कश्मीर का अगर आप तज़किरा कर लें तो वहाँ पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद इक़दामात हुए, एक जेल का समा बना दिया, वहाँ पे फ़ौजी मुहासरा किया हुआ है, वहाँ पे इंसानों को जानवर बनाया हुआ है। और ये मैं आपको चीज़ एक वाज़ेह करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है। उस इंटरव्यू में ये उस तरह बात नहीं हुई। वो कर क्या रहे हैं? वो मकबूजा कश्मीर में एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं और फैला रहे हैं, फैलाते गए हैं कि जी असल में तो कश्मीर पे सौदा हो गया, ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, आप लोग ऐसे ही लगे हुए हैं, पाकिस्तान तो संजीदा नहीं है। तो जितना क्लियरली हम कह सकते थे हमने वाज़ेह कर दिया, और मैंने शायद अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ओवर माई डेड बॉडी। देखें, आप कहते हैं कश्मीर सबसे बड़ा मसला है, और हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर कर रहा है, तो सौदा हो क्या सकता है? सिर्फ एक कि जो आपने इक़दामात उठाए हैं सारे ख़त्म करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आके फैसला कर लें। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि हमें पता है कि इस वक्त क्या हालात हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको भी पता है। कश्मीरी बात भी नहीं कर सकते, सुन सकते हिंदुस्तान का नाम। फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रो इंडिया कश्मीरी लीडर हैं, हुकूमतें बनाते रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने इसी करण थापड़ के प्रोग्राम पे कहा कि चीनी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दो, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं होगा। तो नजर आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैंने तो उनको यही कहा है कि देखें, आपको ये रिवर्स तो करना ही करना है, हमारी वजह से नहीं, जो वहां पे हो रहा है उसकी वजह से। जब आप इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे तो जवाब तो आएगा, और वो आने वाला है। तो बेहतर है कि आप अपनी ये मर्जी से हटके इससे पीछे और बातचीत पे आ जाए। और दूसरी बात, हमेशा वो ये कहते थे कि जी पाकिस्तान कश्मीर की बात करना चाहता है, हम तो दहशतगर्दी की बात करें। तो इस इंटरव्यू में एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के स्टांस में ये है कि हमने कहा जी एक्चुअली आप नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ दहशतगर्दी की। और अब मैं आपको बताता हूं मैं क्या बात करना चाहता हूं। एक एक करके सबूत के साथ हमने उनको गिनवाया कि आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक में कौन सा
मास्टर माइंड रॉ हैंडलर से कैसे बात कर रहा था, फ़ोन कॉल कहाँ से आ रहे थे, पीसी गवादर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज़ काउंसलेट, ये सारा मामला जो है ना उनकी तवक्को थी मेरा ख्याल, ना इस तरह पहले बात हुई है, लेकिन हमारे पास छुपाने को है कुछ नहीं। अच्छा, जब आपने सारी बात कर ली तो मुझे जो इंडिया की प्रेस से उसके बाद जो उन्होंने मेरा ख्याल को रिएक्शन भी कि ये हमने तो बातचीत का नहीं कहा पाकिस्तान को, क्योंकि एंड में मैंने ये कहा कि जी हमें, लेकिन जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम है उन पर कोई जवाब नहीं आया। बस मैं इसी पे छोड़ता हूँ। जहाँ तक बात और ये है, देखिए हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, कंडीशंस हमने वाज़े कर दी हैं, कश्मीर में आपको क्या करना पड़ेगा और दहशतगर्दी आपको पाकिस्तान के खिलाफ रोकनी पड़ेगी। अमन के लिए हम खड़े हैं और दोबारा से दुनिया ये देख ले कि एक मुल्क है जिससे किसी हमसाए की बात नहीं बनती तो क्या हुआ है, और फिर उस मुल्क के अंदर देख ले कि क्या हो रहा है, तो शायद आपको समझ आ जाएगी कि मसला क्या है। बहरहाल पाकिस्तान का मकसद बात करने का, पाकिस्तान का मैसेज पीस का है, इस खित्ते को आगे बढ़ाना है, हमने आगे चलना है। दुनिया में जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो तब्दील करना ज़रूरी है। इंडिया का नैरेटिव था शाइनिंग इंडिया, वो दुनिया को नज़र आ गया कि कितना चमक रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, वो अभी तक दुनिया ने तस्लीम नहीं किया, उस पे हमने काम करना है। और उसमें मेरी गुजारिश है मीडिया से कि आप भी पाकिस्तान के सफारतकारे का हिस्सा हैं। अब ये वो वक्त नहीं रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिर आपने सुबह अखबार में लिखा, आप लोगों को हमसे पहले पता होता है। मेरा ख्याल है जो मैंने इंटरव्यू में कहना था वो आप लोगों को मेरे से पहले शायद पता हो क्या बोलना। अब तो वो दुनिया है। तो आप लोग जब बात करते हैं तो ये सोच के करें कि आप भी रियासत का हिस्सा हैं। और मैं आपको मिसाल ये दे देता हूँ, 90% खबरें पाकिस्तान के बाहर लोकल मीडिया से उठा के लगाई जाती हैं। इस इंटरव्यू में भी मेरे से जो सवाल पूछे गए वो पाकिस्तानी मीडिया को कोट करके पूछे गए। ये बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप सिर्फ रियासत की बात करें, आपका काम तनकीद करना है, सवाल करना है, लेकिन पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है उसको देखें। हमारा कॉन्फिडेंस जो है रियासत का वो नज़र आना चाहिए मीडिया रिपोर्टिंग में। ये वो पाकिस्तान नहीं है कि वो कहीं डर के और बात नहीं करेगा, और ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से डरने की। एक मुल्क कह रहा है राहदारी, रीजनल पीस, पार्टनरशिप। लाहौर में मोईद यूसुफ मीडिया से बात कर रहे हैं, आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वातीन रहनुमा मीडिया